Welcome back to my channel. आज हम पढ़ने वाले हैं पदबंध ऑफ क्लास 10 हिंदी व्याकरण। पदबंध की परिभाषा: जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद का कार्य करते हैं तब उन्हें पदबंध कहते हैं। इसका मतलब ये है, जब दो या दो से अधिक मतलब दो या दो से ज्यादा पद हमारे क्या होंगे, मिलकर एक साथ मिलकर एक पद बनाएं और उसका कार्य मतलब उसका काम उसका कार्य करेंगे, तब उन्हें हम क्या कहेंगे, पदबंध। पदबंध के कितने प्रकार होते हैं? पदबंध 5 प्रकार की होते हैं। पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध, पांचवा अव्यय पदबंध। संज्ञा पदबंध क्या होता है? जब किसी पदबंध के शिष्य में संज्ञा पद हो तथा अन्य सभी पद उस पर आकर्षित हो, उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। ठीक, इसका मतलब ये है, जब हमारा कोई भी कोई भी पद हो, मतलब जब किसी पद मतलब कोई भी पद हो उसके शिष्य में संज्ञा हो, उसके शिष्य में संज्ञा हो, शिष्य पद में संज्ञा पद में शिष्य हो तथा अन्य सभी पद उस पर आकर्षित हो, मतलब सभी पद जितने भी पद रहेंगे उस पर क्या हो, आकर्षित हो, उसी को हम क्या कहेंगे, संज्ञा पदबंध कहते हैं। ऐसे उदाहरण है, बच्चे गंगा नदी के किनारे तैर रहे हैं। मतलब क्या, बच्चे जो हैं गंगा नदी के किनारे क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं। तो बच्चे किसके किनारे तैर रहे हैं, गंगा नदी। ये क्या हो जाएगा, गंगा नदी क्या होगा हमारा, संज्ञा पद हो जाएगा। दशरथ के पुत्र राम ने रावण का वध किया। दशरथ के जो पुत्र थे राम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रावण का क्या किया, वध कर दिया, उनको मार दिया। तो दशरथ के पुत्र राम, ये क्या हो जाएगा हमारा, संज्ञा पद हो जाएगा। सर्वनाम पदबंध क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त जब कोई पद समूह सर्वनाम का काम दे, उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। मतलब कोई भी वाक्य में प्रयुक्त जब कोई पद समूह सर्वनाम का काम दे, मतलब कोई भी वाक्य में प्रयुक्त का जब हमारा कोई भी पद या समूह या सर्वनाम का कोई भी काम होता है, यानी काम हो, उसी को हम क्या कहेंगे, सर्वनाम पदबंध कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त जब कोई पद समूह सर्वनाम का काम दे, उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज चुप क्यों हो। मतलब जैसे शेर दहाड़ता है, तो शेर की तरह शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज क्यों चुप हो, मतलब शेर की तरह जो दहाड़ता है वो आज क्यों, तुम क्यों चुप हो आज, इसका मतलब ये बता रहे हैं। तो शेर की दहाड़ तरह दहाड़ने वाले, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वनाम। एक बार ठोकर खाया वह अब गलती नहीं करेगा। तब एक बार उसने ठोकर खा चुका है, तो अब उसको गलती का एहसास हो गया, तो अगली बार वो क्या नहीं, गलती नहीं करेगा। एक बार ठोकर खाया वह अब गलती नहीं करेगा। तो एक बार ठोकर खाया
वह, ये क्या हो जाएगा हमारा सर्वनाम हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम विशेषण पदबंध क्या होते हैं। वे पदबंध जो वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। मतलब वे पदबंध, मतलब वे पदबंध के वाक्य में वो पदबंध जो वाक्य में क्या होते हैं, वे पदबंध जो वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किसी संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मतलब इसका मतलब ये बता रहा है वे पदबंध जो वाक्य में, मतलब ये ऐसे पदबंध हैं जो कि वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में। मतलब संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में, रूप के वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं। मतलब किसके किसके वाक्य में, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम के विशेषण के रूप के वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं, ऐसे ये वाक्य हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, विशेषण पदबद्ध कहते हैं। वे पदबद्ध जो वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, इसी रूप में, इसके रूप में, संज्ञा और सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, विशेषण पदबद्ध कहते हैं। जैसे उदाहरण, दूध का जला आदमी छाछ भी फूंक कर पीता है। मतलब दूध का, जब दूध जल जाती है हमारा जब दूध जल जाता है तो उसका क्या बनता है, झाग बनता है। तो इसमें ये कह रहा है जब दूध का जो जला होता है, तो दूध का जला आदमी झाग भी फूंक कर पीता है। मतलब दूध का जब जल जाता है दूध, तो उसका झाग बन जाएगा। तो वो जब दूध जल जाती है तो उसका जो झाग बनता है वो भी आदमी क्या करके फूंक फूंक के उसको पीते हैं। इस सड़क पर सबसे बड़ा बंगला वर वर्जिक का है। वर्म व वर्मारिक जी का है, वर्मा जी का है। इस सड़क पर सबसे बड़ा बंगला, मतलब इस सड़क पर जो ये सड़क है उस पे सबसे बड़ा बंगला किसका है, किसका है, वर्मा जी का। किसका है सबसे बड़ा बंगला, वर्मा जी का है। तो इस सड़क पर सबसे बड़ा, ये क्या होगा, हमारा विशेषण हो जाएगा। और पहले वाले सेंटेंस में दूध का जला, ये हमारा विशेषण हो जाएगा। पहला सेंटेंस हमने पढ़ लिया था, दूध का जला आदमी छाछ भी फूंक कर पीता है। दूसरे सेंटेंस में ये कह रहा है इस सड़क पर सबसे बड़ा बंगला किसका है, वर्मा जी का है। आगे बढ़ते हैं। क्रियापद क्या, वाक्य में प्रयुक्त कोई पदपद समूह क्रिया का कार्य संपन्न करता है, वह क्रियापद कहलाता है। मतलब कोई वाक्य में प्रयुक्त कोई भी पद समूह क्रिया या कार्य, क्रिया का कार्य, मतलब वाक्य में कोई भी प्रयुक्त किया जा सकता है। मतलब वाक्य में प्रयुक्त कोई भी पद समूह, मतलब वाक्य में कोई भी प्रयुक्त समूह, कोई भी वाक्य में हमारा कोई भी प्रयुक्त समूह क्रिया का कार्य संपन्न करें। मतलब वाक्य में हमें कोई भी वाक्य में वाक्य में प्रयुक्त कोई भी पद समूह, मतलब कोई भी पद समूह हमारे क्रिया का कार्य, मतलब काम, क्रिया का काम संपन्न करें, मतलब पूरा करें। वाक्य में प्रयुक्त कोई पद समूह किया क्रिया का कार्य संपन्न करता है, मतलब क्रिया का काम, कार्य क्या करे, संपन्न, मतलब जल्द से जल्द, मतलब संपन्न, मतलब खत्म करे, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया पदबंध कहलाते हैं। जैसे
विद्यार्थी विद्यार्थी खाना खाकर सो गए। तो विद्यार्थी क्या किए, खाना खा लिए, खाना खाने का सो गए। तो विद्यार्थी खाना खाकर सो गए, खाना खाकर सो गए, यानी इसमें क्रिया है, खाना खा के सो गए। ठीक। दूसरा, मुझे सब कुछ सुनाई पड़ता है। मुझे क्या सुनाई पड़ता है, मुझे सब कुछ सुनाई देता है, मुझे सब कुछ सुनाई पड़ रहा है। मतलब मुझे क्या हो रहा है, सब चीज जितना भी वो बोल रहे हैं, जितना भी जो लोग बोल रहे हैं, वो हमें सब चीज सुनाई पड़ रहा है, मतलब सब चीज सुनाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे पढ़ रहा है, क्या हो रहा है, पढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्रिया हो जाएगा। माँ बच्चों को दूध पिलाती है, पिला रही है। माँ क्या कर रही है, बच्चों को दूध पिला रही है। माँ बच्चों को दूध पिला रही है। माँ क्या कर रही है, एक माँ है और वो क्या कर रही है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही है। तो यहाँ पे पिला रही है, क्या कर रही है, पिला रही है, यानी क्रिया। क्रिया मतलब कोई भी कार्य, वाक्य में प्रयुक्त कोई पद समूह क्रिया का कार्य संपन्न करता है, मतलब कोई भी क्रिया का कार्य, मतलब जैसे मैंने आपको समझाया डेफिनेशन में, क्रिया का कोई भी कार्य हो उसको संपन्न करना वाक्य में। यानी विद्यार्थी खाना खाकर सो गया, मतलब क्या किया, खाना खा के सो गया ना, उसका काम खत्म हुआ, वो खाना खाया, खाना खा के सो गया, मतलब उसका कार्य खत्म हुआ, कार्य संपन्न हुआ। दूसरे सेंटेंस में, मुझे सब कुछ सुनाई पड़ रहा है, मतलब मुझे सब कुछ सुनाई पड़ रहा है, तो कार्य यहाँ पे खत्म हो रहा है, सुनाई पड़ रहा है ना, सब कार्य खत्म। माँ बच्चों को दूध पिला रही है, तो माँ बच्चों को दूध पिला रही है, पिलाकर कार्य संपन्न होने वाला है, पिला रही है। आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण पद। वाक्य में क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एकाधिक पदों के समूह को क्रिया विशेषण पदबंध या अव्यय पदबंध भी कहते हैं। ये पदबंध वाक्य में क्रिया विशेषण या अव्यय का काम देते हैं। मतलब वाक्य में कोई भी क्रिया विशेषण हो, क्रिया विशेषण के स्थान पर, क्रिया विशेषण के स्थान पर, वाक्य में कोई भी क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एकाधिक पदों के समूह को, इसको समूह को क्रिया विशेषण पदबंध या अव्यय पदबंध कहते हैं। अव्यय पदबंध भी कहते हैं, मतलब क्रिया विशेषण पदबंध को अव्यय पदबंध भी कहा जा सकता है। ये पदबंध वाक्य में किसी विशेषता या अव्यय का काम देते हैं। जैसे प्रशांत बहुत अच्छा खेलता है, और प्रशांत खेलता है ना, कैसे खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है, मतलब प्रशांत बहुत अच्छा खेलता है, मतलब उसकी विशेषता बताई जा रही है। क्रिया विशेषता पदबंध यानी उसकी विशेषता बताई जा रही है। प्रशांत बहुत अच्छा खेलता है, मतलब प्रशांत तो खेलता तो है, मतलब कैसा खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है, मतलब यानी बहुत अच्छा जो यहाँ पर है हमारा, वो क्या है, यहाँ पर हमारा, यही हमारा विशेषता है प्रशांत। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पर बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है, यही हमारी क्या है, इसकी विशेषता है। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। बच्चे छत के ऊपर खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल तो रहे हैं, छत के ऊपर खेल रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, क्रिया की विशेषण। बच्चे तो हैं, यहाँ पे तुम्हारे बच्चे तो हैं, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, ये सेंटेंस हो गया। कहाँ खेल रहे हैं, बच्चे खेल तो रहे हैं, वो बच्चे छत पर खेल रहे हैं, छत पर खेल रहे हैं, है ना, तो ये हमारा क्रिया विशेषण।
आगे बढ़ेंगे। ये कुछ एक्सरसाइज हैं जिसको आपको ये एक्सरसाइज खुद से कर कर कमेंट बॉक्स में हमें बताना, ठीक है। एक ये और एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज हैं इसमें, इसको आपको खुद से करके बताना है मुझे। ये आज हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पे। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।